माय लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। हमारा जो पहला पार्ट इसका नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन हो चुका था, सेकंड पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का चलेगा। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में जो पढ़ा था अब तक के हमने सिर्फ इसमें आपके को प्राइम प्राइम नंबर तक कर चुके थे। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और प्राइम और को प्राइम कंपोजिट नंबर में करा चुका था। तो आज जो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका सेकंड पार्ट होगा नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। और इसमें सबसे पहले आज हम चलेंगे, हमने जो कंपोजिट में करते हैं आप चलते इसमें को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर अगर हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की, तो इसमें ये नहीं कि दोनों ही नंबर प्राइम होंगे। इसमें क्या हो सकता है, नंबर प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी होता है। बट इसमें क्या है, यदि हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो नंबरों के इनमें पेयर चलता है। को प्राइम में क्या है, पेयर ऑफ नंबर चलता है। क्या चलता है, पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर जो को प्राइम नंबर होंगे वो नंबरों का पेयर होगा। यदि हम इनके नंबरों में फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने पर नंबरों के हमें सिर्फ ओनली वन कॉमन आता है। क्या आता है, फैक्टर ऑफ करने पर वी गेट, इफ वी गेट only one factor of given number, of given number we get only one common factor। वन जो आप लिखोगे वन कॉमन फैक्टर ले सकते हैं आप इसको। इफ वी गेट ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, of given number, of given number। फॉर एग्जांपल्स में अगर बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करिए, हमने लिया आपका 5 और आपका 7। तो आपके जो है हो गया आपके को प्राइम नंबर की बात करते हैं 5 और 7। तो हम देखते हैं कि ये बताइए कि हमारा के लिए आपके को प्राइम नंबर है नहीं, तो हम इसके फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर करते हैं। तो इसका 1 × 5 फैक्टर होगा, इसके सामने 1 × 7। अगर हम इनमें से देखेंगे, हमने कहा था वी गेट ओनली वन कॉमन फैक्टर, तो इसमें सिर्फ क्या है, वन जो है ये कॉमन फैक्टर है। अगर ये क्या है, ओनली क्या है, इसमें ओनली वन कॉमन है, ओनली वन कॉमन है। अगर ये आपका है तो हम क्या कर देंगे, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कैसे, को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर सपोज दैट मैंने लिखा है, एक लिया आपका यहाँ पर 9 और एक लिया मैंने आपका 15। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए क्या ये को प्राइम नंबर का पेयर है, तो आप इसके फैक्टर में देखिए, आप इसके फैक्टर करें 1 × 3 × 3। सेम ऐसे 15 का फैक्टर करके देखें तो आपने 1 × 3 × 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका 1 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमारा क्या चाहिए था, ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन। तो ओनली वन के अलावा क्या है, 3 भी है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप लिखोगे क्या, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम। क्यों, क्योंकि इसमें 1 के अलावा 3 भी आपका क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक एग्जांपल और समझ लीजिए। सपोज दैट आपका यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है आपका 9। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप इसके फैक्टर करिए। 2 के फैक्टर करोगे आप 2 × 1, या आप इसके करेंगे 1 × 3 × 3। तो इसमें सिर्फ क्या है, ओनली वन कॉमन है, ओनली क्या है, वन कॉमन। जब ओनली वन कॉमन है तो आप क्या होगे, ये आपके 2 9 है, को प्राइम नंबर का क्या है, पेयर है। तो को प्राइम नंबर आपके समझ आ चुके हैं। पेयर ऑफ नंबर होते हैं इसमें, जब हमारे पास दो नंबर होते हैं तब उनके हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने में केवल 1 ही कॉमन आता है, तो वे हमारे को प्राइम नंबर हो गए। अगर 1 के अलावा और कुछ भी फैक्टर कॉमन आ रहा है तो फिर हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलते आगे, को प्राइम नंबर आपको समझ आ गया। अब चलते ट्विन प्राइम्स नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स प्राइम नंबर की अगर बात करते हैं, ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये ऐसे आपके दो प्राइम नंबर होंगे जिनमें 2 नंबर का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितने होगा, 2 नंबर का। अगर बात करते हैं ट्विन्स प्राइम की, ट्विन्स प्राइम नंबर,
आपके इसमें क्या लेना पड़ेगा, दो आपके नंबर लेने पड़ेंगे। ओनली क्या देगा, इफ भी आपके जो दो नंबर का डिफरेंस होगा ट्विंस प्राइम नंबर के whose pair of prime number have difference to have difference to आपके आगे रोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैव डिफरेंस टू। ठीक है, आपके अगर हम ऐसे पेयर ले प्राइम नंबरों के जिनमें सिर्फ दो नंबर, दो डिजिट्स का या बोल सकते हो दो नंबर का डिफरेंस है, तो क्या कहलाएंगे, फिर ट्विंस प्राइम करेंगे। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप ले सकते, सपोज दैट आपने 3 और 5 लिया, कैसे नंबर है, पेयरिंग है आपके, पेयरिंग ऑफ आपके, ये देखिए अगर आप देखना चाहोगे तो 3 के और 5 में डिफरेंस देखिए, 3 और 5 में डिफरेंस करा आपने, डिफरेंस आ रहा 5 माइनस 8 इक्वल टू 2 का डिफरेंस है। दूसरा इनके दोनों देखो प्राइम नंबर है, तो ऐसे क्या है, प्राइम नंबर होने के साथ साथ दो का भी डिफरेंस है, प्राइम नंबर होने के साथ साथ दो का भी डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपको क्या कहलाएंगे, ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्विंस प्राइम नंबर। एक एग्जांपल हो आप और ले सकते हो, मैं अब अगर आपसे कहूं 5 और 7, तो आप कहोगे 5 भी और 7 भी कैसे है, 5 भी और 7 भी दोनों प्राइम नंबर है, और इनके बीच में डिफरेंस देखोगे आप तो 7 और 5, 7 में से 5 का डिफरेंस देखोगे आप तो 2 नंबर का डिफरेंस है, तो आप कहोगे ये भी क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है, ट्विंस प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन देता हूं कि ये बताना क्या है, ट्विंस प्राइम है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर तो है, 2 और 3 दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, बट अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 3 माइनस के 2 तो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा, तो ये आपका ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। तो इनका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, डिफरेंस तो आप डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा आपका 3 माइनस के 2 इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा, प्राइम तो है बट ये आपके ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है, ये ट्विंस प्राइम नंबर है, ये भी ट्विंस प्राइम नंबर है। तो आई होप आपके ट्विंस प्राइम समझ आया होगा। तो ये जो हमारा था, जो बचे हुए आपकी पहले मैंने जो कोप्राइम कराए थे, कोप्राइम आपके कंपोजिट कराए थे, आपके प्राइम कंपोजिट, फिर आपके कोप्राइम कराए थे और ट्विंस प्राइम। तो आप आगे चलते हैं, ट्विंस प्राइम आए समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस में रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपने सभी ने पढ़े होंगे, रेशनल नंबर। तो आइए, ये भी हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है जो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखिए, द नंबर, ये कैसे नंबर होते हैं, द नंबर which is in the form of p upon q, ऐसे नंबर जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, और कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बस यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें एक बात और ध्यान देने देते हैं, ये आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्यू है, क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और आपकी जो आप है क्यू नॉट इक्वल टू 0, और जो आपके जो है p एंड q आर कैसे नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं आपके। जहां पर p और q कैसे है, इंटीजर्स नंबर। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करता हूं 0 की, 0 तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है, आप कहोगे 0 को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहोगे यस, हम क्या कर सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं।
जब हमने 0/1 लिखा तो 0 क्या होगा, इसको न्यूमरेटर देखिए p और आपका क्या है q। यहाँ कंडीशन देती जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे आपके, रेशनल नंबर कहलाएंगे। और बस कंडीशन क्या थी, q नॉट इक्वल टू 0 और बराबर भी हो गया q नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहोगे 0 को हो जाएगा रेशनल नंबर होगा, 0 रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा 0। और भी नंबर ले सकते हैं। अगर हम सपोज करो मैंने 1 लिया तो 1 2 3 या माइनस के 5 8, आपने 7/3 ले लिया, 4/9 ले लिया। ये जितने भी नंबर है etc, ये सभी कैसे है, ये सभी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अब हम इसके नीचे 1 भी लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, p/q की फॉर्म में बन जाएगा, p/q की फॉर्म में बन जाएगा। तो आपके जितने भी है यहाँ पर, अगर मैं रेशनल नंबर का एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं जो जितने भी रेशनल नंबर होंगे, यानी कि आपके नेचुरल नंबर जितने, क्योंकि 1 क्या होगा, नेचुरल नंबर आता है। और आपके जाने में बात करते हो 0, मैंने आपको क्या लिखा था, 0 क्या है, होल नंबर। जितने भी होल नंबर होंगे रेशनल नंबर होंगे, और ये इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स होंगे ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो आपके जितने भी सब नंबर है रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम इसका क्या बना सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का अगर हम बनाना चाहे, जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल के साथ साथ जितने भी क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर। और होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर। और ये जो इंटीजर्स है ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं आपके रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर। तो जितने भी नेचुरल होंगे हमारे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर और आपके सारे के सारे क्या होंगे, सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रेशनल नंबर आपके समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, नया सेट बन के आता है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद जो इरेशनल नंबर को हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं, रेशनल या इरेशनल। तो नंबर्स में अगर एक रेशनल है तो बचे हुए जितने भी नंबर्स होंगे वे सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जिनको हम वे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, वो नंबर आर नॉट numbers are not in the form of p/q, whose number are not in the form of p/q or called irrational number. irrational number, irrational numbers, वे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, क्या हो गए आपके इरेशनल नंबर होंगे। इसमें अगर बात करते हैं इरेशनल नंबर में, अगर हम सपोज दैट यहाँ पर अगर हमारा q 0 हो जाता है, फर्स्ट हम जो रेशनल नंबर में कहते हैं q नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर q आपका 0 होता तो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर हो सकता था, जो p/q की फॉर्म में नहीं हो सकते। एग्जांपल की अगर बात करते हैं इसमें इरेशनल नंबर की थोड़ा सा एग्जांपल के साथ साथ हम बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी सबसे पहले जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में अगर आता है तो वे आता है, सबसे पहले अगर बात करते हैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म क्या होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर p/q की फॉर्म नहीं है तो कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो p/q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपका नंबर, जैसे कि आपका 5/0 ले लिया हमने, 5/0 हो गया, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यों होगी आपकी 0 हो गया, ये हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका नंबर क्या कहलाएगा, इनफिनिट कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, इनफिनिट नंबर, यानी कि जो p/q की फॉर्म में नहीं ले सकते, जिनके नीचे q में डिनोमिनेटर में 0 होगी, वे भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आपका नॉट डिफाइंड नंबर बोलते हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये जितने भी ऐसे नंबर होते हैं
जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते वे भी सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट 2, अंडर रूट कैसा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 etc, ये जितने भी आपके नंबर है ये सब कैसे है, ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन कहूं कि अंडर रूट 9 क्या है, तो आप कहोगे सर अंडर रूट 9 जो हो जाता है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, वो आपका रहता है क्या, 3, और 3 को हम क्या इससे फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 3/2 की फॉर्म में। तो ये कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर होगा। बट जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट। अब वे जितने भी नंबर जो नॉट परफेक्ट क्यूब रूट है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट में 3 होता है, स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 मेंशन होगा, क्यूब रूट में यहाँ पर होगा 3 बना होगा। क्यूब रूट में इसके 3 रूट्स होते हैं, जैसे कि क्यूब रूट 4, स्क्वायर रूट 4 तो रहता है 2, लेकिन ये क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट 9 ये था स्क्वायर रूट, ये है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ये भी क्या है, ये क्यूब रूट 16 etc, ये सब क्या है, इनके कोई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये भी आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नंबर, जितने नॉट टर्मिनेटिंग होंगे वे भी सब क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे, जैसे कि आपके 1.1413 etc, ये आपके क्या चलते रहते हैं ऐसे, या और आपके कुछ भी नंबर सकते हैं 1.01 011 0111, इस तरह से जो चलते रहते हैं आपके नंबर, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनके रिमाइंडर कभी भी 0, रिमाइंडर इसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बचता रहता है, ये सारे क्या करेंगे, ये इस टाइप के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और ये सारे नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर होता है आपका, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आ सकते हो जितने भी क्या होंगे, आपकी पाई की फॉर्म होंगे, इन द टर्म ऑफ पाई, इन द टर्म ऑफ पाई, जितने भी पाई के टर्म में होंगे वे सभी नंबर वे भी क्या कहलाएंगे, वे भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर मैं लिख देता हूं जैसे 5 पाई, 7 पाई, 100 पाई, ये आपके जो etc कुछ भी नंबर होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, ये भी आपके क्या होंगे, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर नोट करके लिख लेना आप, छोटे से आपके पास छोटा सा नोट करके लिख लेना, नोट, जो पाई होता है, पाई होता है वो आपका इरेशनल, पाई होता है आपका इरेशनल, पाई इरेशनल नंबर है। बट पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 22/7, जब पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये कैसी होती है, पाई की जो वैल्यू 22/7 है, p/q की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी रेशनल होती है, रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पर हमें पाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पाई को इसमें करते हैं, पाई की वैल्यू को भी रेशनल में रख देते हैं। तो ध्यान रखना, जो पाई के टर्म होंगे 5 पाई, 3 पाई या 100 पाई etc, कुछ भी ऐसे नंबर हो सकते हैं, ये सब क्या होंगे, ये आपके इरेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये आपकी रेशनल नंबर कहलाती है। तो आपने आज क्या पढ़ा, आपने कोप्राइम पढ़े, कोप्राइम का ट्विंस प्राइम, रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े। तो एक छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ जो नंबर सिस्टम के लिए आपके लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो आपका ऐसा डायग्राम होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा रियल नंबर का टाइप, तो रियल नंबर और आपका जो रेस्ट होता है ये सब रियल नंबर के अंदर भी आते हैं। तो रियल नंबर क्या आते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो करके दिखा सकते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये सब रियल नंबर के अंदर ही थे। तो रियल नंबर का भी एक डायग्राम बना देता हूं मैं। रियल नंबर को लिख लीजिएगा, एक बार रियल नंबर को लिख लीजिएगा।
जो रियल नंबर, ये सब हम रियल नंबर के अंदर ही पढ़ते हैं। whose number are so on the number line, or called real number, रियल नंबर। तो ये क्या रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर शो ऑन द नंबर लाइन पे, सभी नंबर जो हम नंबर लाइन पर शो करके दिखा सकते हैं क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अगर हम एक नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन क्या होती है आपको पता है, लेफ्ट और राइट हैंड पर क्या होती है, ये आपके अनंत तक चलती रहती है, मींस नोट आपकी जो है ये एंडलेस होती है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अगर लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंडलेस है और राइट हैंड पे भी एंडलेस है, इसलिए लाइन को कभी भी शो करते हैं क्योंकि ये आपके साइड में जो एंडलेस पॉइंट बनाते हैं, ये एंडलेस ही है। अगर बात करते हैं whose number are shown on the number line, अगर हम नंबर लाइन पर बात करते हैं तो हम नंबर लाइन पे जीरो को शो कर सकते हैं। तो जीरो अपने आप में कैसा है? जीरो होल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं तो 1 को शो करके दिखा सकते हैं, 2 को शो करके दिखा सकते हैं, 3 को, 4 को, या आप कहोगे तो आप इसको 5/2 को भी करके दिखा सकते हो। तो 5/2 कहां होगा आंसर आपका? 5/2 आपका यहां पे आंसर होगा 5/2। आपने किसी बच्चे ने कहा कि हमें तो है 9/2 करना है, तो 9/2 सपोज करो यहाँ पे 5 है और 5 के और 4 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 9/2, ये आपके नंबर। किसी बच्चे ने कहा कि हमें पॉइंट करना है, हमें 1.3 करना है, तो सपोज करो 1.3 करना है, तो 1.3 कहां हो सकता है? यहाँ पर भी हो सकता है 1.3। तो जितने भी आपके जीरो आपके होल नंबर होते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर है, डेसिमल वाले नंबर, रेशनल नंबर, और आपके जो इंटीजर्स है, ये आपने आपके इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो -1, -2, -3 एज सुन एज इस तरह से चलते रहती है, ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? माइनस में भी ये सब नंबर रियल नंबर पे कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें माइनस के √4 की, तो माइनस का √4 करेंगे तो माइनस का √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 2 माइनस का 2, तो ये आपके यहाँ पे 100 हो गया आ गया। तो ये भी क्या हो सकते हैं? ये आपके √√, भी और आपके क्यूब रूट भी सब कर सकते हैं, ये सब रेशनल नंबर में ही, सॉरी रियल नंबर में ही आते हैं। तो रियल नंबर के इसमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले होते हैं आपके इसमें नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का पूरा सेट जो किसमें आता है? नेचुरल नंबर का सेट जो होता है हमारा वो आता है आपके होल नंबर में। किसमें आता है? होल नंबर में। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर का सेट। अब होल नंबर का सेट किसके अंदर आता है? होल नंबर का जो सेट आता है वो आपका आता है इंटीजर्स में। किसमें आएगा? इंटीजर्स में, इंटीजर्स में। और जो इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स का जो सेट आएगा वो किसके अंदर आता है? इंटीजर्स का जो सेट आता है वो होता है आपका किसमें? रेशनल नंबर में। इसमें रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ये सारे रेशनल नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं रियल नंबर के सेट में। किसमें आ जाते हैं? रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर के सेट में। तो एक रियल नंबर का सेट हम छोटा था, एक रियल नंबर का नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर के अंदर आपका जो होल नंबर किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के। इंटीजर्स आते हैं रेशनल और रेशनल आते हैं रियल नंबर। एक छोटा सा सेट और मैं बना देता हूं। एक बार आप एक छोटा सा सेट देखिए, जितने भी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ये जितने भी सारे के सारे नंबर होते हैं ये आपके क्या आते हैं? ये रियल नंबर में ही आते हैं, रियल नंबर। तो ये आपके क्या हो सकते हैं? ये दो सेट आपके बन के तैयार हो गए। तो यहाँ ये जो आपका कराया है आज नंबर सिस्टम, पहले मैंने उसका पहले इंट्रोडक्शन कराया था फर्स्ट पार्ट, और आज सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। यहाँ पर हमारा क्या हो गया इंट्रोडक्शन इसका आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि ये आपकी वीडियो जो है समझ में आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी।